हेलो नीट कैंडिडेट्स। तेलंगाना स्टेट ने मैनेजमेंट कोटा के लिए एमबीबीएस कोर्स की स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। तो इस राउंड के अकॉर्डिंग इसके वेब ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने का डेट आ चुका है। इसका जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ था उसमें टोटल 195 अलॉटमेंट्स हुई थी, लेकिन उसमें से 79 कैंडिडेट्स ने एडमिशन नहीं लिया था अलॉटेड सीट पर। और ये जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होने जा रहा है इसको 15 नवंबर से पहले कंप्लीट होना है, क्योंकि काफ़ी सारी सीट्स इसमें अभी भी हैं तो उनको फिलअप करना है, क्योंकि अगर वो फिल नहीं होंगी तो वो फिर वेस्ट चले जाएंगी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो भी सीट्स जिस भी ईयर में वैकेंट रह जाती हैं तो वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। तो इस वजह से इसको 15 नवंबर डेडलाइन दिया गया है। पहले ये डेट 30 सितंबर था, लेकिन क्योंकि कुछ स्टेट्स में एमबीबीएस बीडीएस की सीट्स अभी भी वैकेंट हैं, इसलिए इनको फिल करने के लिए इसका लास्ट डेट एक्सटेंड किया गया है 15 नवंबर तक। तो इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए कैंडिडेट्स को एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी सबमिट करना पड़ेगा फॉर कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी की सीट्स के लिए, जिनके लिए वो वेब ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, यानी कि चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं। तो कैंडिडेट जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट इसमें डिपॉजिट कराएंगे वो सीधा यूनिवर्सिटी को क्रेडिट होगा। और जिन भी कैंडिडेट्स को इस राउंड में सीट अलॉट होगी उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो डायरेक्टली जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेजेस हैं, यानी कि जो भी कॉलेज अलॉट होगा जिस भी कैंडिडेट्स को, उनके प्रिंसिपल्स के अकाउंट में ये सिक्योरिटी डिपॉजिट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जब कैंडिडेट रिपोर्टिंग कर लेगा उस कॉलेज में। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी तो उन्हें ये अमाउंट रिफ़ंड कर दी जाएगी उनके बैंक अकाउंट से, जिससे ये अमाउंट ट्रांसफ़र की गई थी कैंडिडेट के थ्रू। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें इस राउंड में सीट अलॉट होगी और वो अगर सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनकी ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट कर ली जाएगी, यानी कि रिफ़ंड नहीं की जाएगी। और इसके साथ साथ ऐसे कैंडिडेट्स को 20 लाख का एक पेनल्टी भी पे करना होगा और उन्हें 3 साल के लिए तेलंगाना स्टेट में एडमिशन्स के लिए डीबार कर दिया जाएगा। तो जो ये कैटेगरी बी के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है 10 लाख, और जो कैंडिडेट कैटेगरी सी यानी कि एनआरआई कैटेगरी की सीट्स के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट है 20 लाख। तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आप लोग डिमांड ड्राफ्ट बनाकर पे कर सकते हैं इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार KNRUHS पेएबल एट वारंगल। और ये डी को आपको सबमिट करना है एट हेल्पलाइन सेंटर डायरेक्टर ऑफ एडमिशन्स काकाटिया यूनिवर्सिटी वारंगल। और इस डिमांड ड्राफ्ट को सबमिट करना है 9th एंड 10th नवंबर को 10 AM से लेके 4 PM के बीच में, या फिर आप 11 नवंबर को 2 PM से पहले सबमिट करा सकते हैं। या फिर एक दूसरा तरीका है कि आप लोग RTGS या NEFT से ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं ये अमाउंट बैंक अकाउंट में 9 और 10 नवंबर को। तो यूनिवर्सिटी का अकाउंट नंबर इस शेड्यूल में मेंशन है, IFSC कोड भी दिया गया है। बैंक का नेम है कोटक महिंद्रा बैंक, MG रोड ब्रांच वारंगल। और फिर कैंडिडेट्स को सारी डिटेल्स जो हैं वो जो भी आपने अमाउंट ट्रांसफ़र की है इसकी सारी डिटेल्स आपको अलॉन्ग विद UTR नंबर ईमेल करनी होंगी knrugadmission@gmail.com अलॉन्ग विद द कैंडिडेट डिटेल। तो इसमें एक परफॉर्मा दिया गया है और ये 11 नवंबर 2 PM से पहले आपको ये सारी डिटेल्स ईमेल करनी होंगी। इसमें आपको कैंडिडेट का नेम मेंशन करना होगा, नीट का रैंक, नीट का HT नंबर और UTR नंबर, डेट, अमाउंट पेड, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक, ब्रांच, IFSC कोड रिफंड के लिए, और किस कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया है, कैटेगरी बी या कैटेगरी सी या कैटेगरी बी एंड सी दोनों के लिए। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी मैनेजमेंट कोटा में रजिस्ट्रेशन हो रखा है तेलंगाना स्टेट में,
तो वो लोग इसके लिए वेब ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होगा अगर वो इस राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें प्रीवियस के राउंड्स में जो भी काउंसलिंग हुई है उसके प्रीवियस के राउंड्स में कोई भी सीट अलर्ट हुई है, चाहे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा की हो या मैनेजमेंट कोटा की फॉर MBBS, ऐसे कैंडिडेट्स इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें पहले के राउंड्स में सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया या ज्वाइन करने के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया कोर्स को अंडर मैनेजमेंट कोटा फॉर MBBS, तो वो लोग भी इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले के राउंड्स में कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं की अंडर मैनेजमेंट कोटा फॉर MBBS कोर्स, वो भी इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने MBBS या BDS कोर्स में एडमिशन लिया है अंडर ऑल इंडिया कोटा या किसी अदर स्टेट्स में लिया है या जो आंध्र प्रदेश स्टेट है वहाँ पर लिया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा या मैनेजमेंट कोटा में, तो ऐसे कैंडिडेट्स इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने MBBS कोर्स में एडमिशन लिया है किसी भी मेडिकल कॉलेज में, उन्हें भी यही एडवाइस किया गया है कि वो लोग इस राउंड में पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि इससे सीट का ब्लॉकिंग होता है। और अगर कोई कैंडिडेट अगर इनमें से किसी भी कंडीशन को वायलेट करता है और अगर ये यूनिवर्सिटी को पता चलता है किसी भी स्टेज में, चाहे अभी या बाद में, तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली और कैंडिडेट को फिर पनिशमेंट भी मिलेगी एज़ पर द लॉ, और उसकी सारी डिटेल्स NMC के पास सबमिट कर दी जाएंगी फॉर द फर्दर एक्शन। तो जो भी इनएलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, तो उनको इसके लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है कि वो लोग इस राउंड में पार्टिसिपेट करें। अगर वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पेमेंट कर देते हैं तभी भी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके बाद शेड्यूल देख लेते हैं। तो जो एक फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुकी है मैनेजमेंट कोटा के लिए, जो कि आप तेलंगाना स्टेट की जो काउंसलिंग की वेबसाइट है वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो उसमें जिन भी कैंडिडेट्स का नेम है तो वो लोग इस राउंड में अब अपने वेब ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि चॉइस फिलिंग करेंगे। इसकी जो चॉइस फिलिंग है MBBS कोर्स के लिए वो 11 नवंबर 6 PM से स्टार्ट हो जाएगी और इसका जो लास्ट डेट है वो है 12 नवंबर 6 PM तक आप लोग इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। डिटेल्स हैं वैकेंट सीट्स की, यानी कि सीट मैट्रिक्स, वो भी तेलंगाना स्टेट की वेबसाइट पर आ जाएगा। तो आप लोग अपने वेब ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। जितनी भी MBBS की सीट्स मेडिकल कॉलेज में अभी भी अवेलेबल हैं, तो आप लोग उसको देखने, सीट मैट्रिक्स को देखने के बाद अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो तेलंगाना स्टेट में जो 15% सीट्स हैं वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। तो ये जो 15% अनरिजर्व्ड सीट्स हैं ये पहले अलॉट की जाएंगी। उसके बाद जो तेलंगाना स्टेट के जो लोकल कैंडिडेट्स के लिए सीट रिजर्व है मैनेजमेंट कोटा की, यानी कैटेगरी B, उसके बाद तेलंगाना स्टेट के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। तो फर्स्ट ये 15% जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए सीट रिजर्व है पहले वो अलॉट की जाएंगी। जो नीलिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं इसमें जो सीट्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो भी तेलंगाना स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। जिन भी कैंडिडेट्स को इस राउंड में सीट अलॉट होगी तो उन्हें एक यूनिवर्सिटी फ़ी पे करनी होगी, जो कि आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। उसके बाद ही आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। तो कैटेगरी B के लिए जो यूनिवर्सिटी फ़ी है वो है 40,000 और कैटेगरी C यानी कि NRI कैटेगरी की ये फ़ी रहेगी 70,000। और ये जो फ़ी है ये नॉन रिफंडेबल होती है, यानी कि एक बार आपने अगर पे किया तो वो फिर रिफ़ंड नहीं होगी। जो ट्यूशन फ़ी है वो आप अपने जो भी मेडिकल कॉलेज जिसको जो अलॉट होगा वहाँ पर आप पे करेंगे। जो नीलिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है इसका ट्यूशन फ़ी जो है वो 15 लाख पर एनम है फॉर कैटेगरी B एंड 22.5 लाख है
फॉर कैटेगरी सी, यानी NRI कैटेगरी की जो सीट्स हैं उसके लिए है 22.5 लाख रुपीज़। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पहले कैटेगरी सी यानी कि NRI कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, बट अगर ऐसे कैंडिडेट्स कैटेगरी सी की सीट्स को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो लोग कैटेगरी सी का जो फ़ी है वो पे करते हुए इसके लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो जो कैटेगरी सी की सीट्स हैं वो ओपन हैं सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। तो इसमें जो बी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इस सी कैटेगरी की जो सीट्स हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर NRI रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो जो बी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको इस कैटेगरी की सीट्स के लिए कंसीडर किया जाएगा। और जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सी कैटेगरी के लिए रजिस्टर नहीं किया था, लेकिन अगर वो सी कैटेगरी की सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको पहले इसके लिए चॉइस फिलिंग करनी होगी इन बी कैटेगरी कॉलेजेस फर्स्ट। उसके बाद आप लोग कैटेगरी सी की सीट्स के लिए चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको बी कैटेगरी की सीट्स को एंटर करना होगा। जितने भी प्राइवेट माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें जो कैटेगरी सी और कैटेगरी बी की जो सीट्स हैं वो खाली मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए हैं। अगर इन केस मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होते तो इन सीट्स को जो नॉन माइनॉरिटी कैंडिडेट्स हैं उनसे फिल किया जाएगा। जिन भी कैंडिडेट्स को इस राउंड में सीट अलॉट होगी उन्हें अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करना होगा बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो कि मैंने आपको बताया 15 नवंबर है वैसे, बट आपके जो अलॉटमेंट लेटर में जो भी डेट मेंशन होगी उससे पहले पहले आपको ज्वाइन करना है, रिपोर्ट करना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सबमिट करने हैं। जिस भी कॉलेज में कोई अगर बॉन्ड एप्लीकेबल होगा तो वो सबमिट करना है और अपना ट्यूशन फ़ी पे करना होगा, तभी आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगर कोई भी कैंडिडेट इन सभी प्रोसेसेस को कंप्लीट नहीं करेगा तो उसका एडमिशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा और जो उसका एडमिशन है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और फिर ऐसे कैंडिडेट को ऐसा माना जाएगा कि वो सीट ब्लॉकिंग की है उसने, और फिर उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी 20 लाख की, और उसको 3 इयर्स के लिए डीबार कर दिया जाएगा फॉर MBBS एडमिशन इन तेलंगाना स्टेट। जो फाइनल वेरिफिकेशन है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वो अलॉटेड कॉलेज में ही होगा, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपका एडमिशन फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। जो भी सीट्स NRI कैटेगरी की अलॉट होंगी तो उनको रेलिवेंट उन कैंडिडेट्स को स्पॉन्सरशिप लेटर शो करना होगा अपने NRI रिलेटिव का ओरिजिनल में, साथ में पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, रेजिडेंस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट और पासबुक स्पॉन्सर का आपको शो करना होगा NRI कैटेगरी के लिए। और कैंडिडेट्स को इस राउंड में जो भी सीट अलॉट होगी उस पर ज्वाइनिंग करनी है कंपल्सरीली। अगर आप नहीं करते हैं तो यही माना जाएगा कि आप सीट ब्लॉकिंग कर रहे हैं और फिर आप पर पेनल्टी भी लगेगी। और अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन करने के बाद डिसकंटिन्यू कर देता है कोर्स तो उसे 20 लाख रुपीज़ का डिसकंटिन्यूशन पेनल्टी अमाउंट पे करना होगा अगर आपने कोर्स को ज्वाइन करने के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया, तभी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वापस मिलेंगे और कैंडिडेट को 3 साल के लिए डीबार कर दिया जाएगा फॉर MBBS एडमिशन इन तेलंगाना स्टेट। जैसे मैंने बताया यूनिवर्सिटी फ़ी एक बार आपने पे की तो वो रिफ़ंड नहीं होगी। तो ये पूरा शेड्यूल था जो कि मैंने आपको बताया। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।